अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर रखने वाले जानते हैं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात और सानहात हुए। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह के वाक़यात जन्म ले रहे हैं, इनके सियासी असरात के बारे में हतमी कयास करना तो मुमकिन नहीं। ताहम इस बात का भरपूर इम्कान है कि अक्टूबर में इन बहरानों का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। इस वक्त मुल्क में एक तरह का आईनी बहरान पैदा हो चुका है जो आने वाले दिनों में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफे की खबर दे रहा है। हुकूमत आईनी तरमीम करने के अज़्म पर डटी हुई है और ये बात भी तय है कि अक्टूबर में इस आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला हर सूरत हो जाएगा। अगर तरतीब से देखा जाए तो मखसूस नशस्तों का केस, 63A का रिव्यू, ये दोनों मामला 26वीं तरमीम पर असरअंदाज होंगे। इसी तरह जजिज में इख्तिलाफात किसी हद तक जाते हैं, इसका तयन भी 25 अक्टूबर को हो जाएगा। सियासी मामलात की बात करें तो PTI की एहतजाजी सियासत, जिसे इनकलाब का नाम दिया जा रहा है, का भी हतमी मकसद यही दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में ही डू और डाई करके देख लिया जाए। इस बहरानी सूरत हाल के बावजूद हम उम्मीद से अक्टूबर के माह को खुशामदीद कहते हैं कि यह महीना हमारे मुल्क में जारी आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरानों से निजात का सबब बने। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और नुसरत जावेद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरान फैसला कुन मराहिल में, क्या अक्टूबर फैसला कुन साबित होने जा रहा है? नुसरत जावेद साहब, ये चढ़ते अक्टूबर से आपकी क्या उम्मीद है? सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा? नज़र बज़ाहिर जी यही लग रहा है। वैसे तो अक्टूबर का जब आप जिक्र करती हैं तो 2 ही अक्टूबर याद आते हैं। एक 1958 का अक्टूबर था, 7 ही तारीख, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐलान किया था जी, जो बाद अज़ां मज़ीद इनकलाब में बदला जब फील्ड मार्शल आ गए। और उसके बाद एक हालिया अक्टूबर जो है रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की, वो 1999 में आया था। अल्लाह ताला से बस फरियाद ही की जा सकती है कि वो अक्टूबर ना हो, और इम्कान ये नज़र आता है कि शायद हम उससे महफूज रह सकते हैं। तो आजकल जो यानी पुरानी जो जोड़ी थी जो जस्टिस मुनीर के ज़माने से शुरू हुई थी, वो को टूटी टूटी नज़र आ रही है। तो यूँ महसूस होता है कि शायद बाकी 2 फरीक जो हैं वो कामयाब रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जी, अगर वक्ती तौर पर ये सारा हो गया तो लॉन्ग टर्म जो है उसमें हमें इस्तेकाम के हवाले से तो कुछ बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस हद तक आइनी तरामीम के ज़रिए मौजूदा सेटअप जो बना हुआ है हाइब्रिड किस्म का, अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग करेगा। दूसरी एक बहुत अहम बात ये भी है कि बहुत अरसे के बाद एक मरतबा फिर शंघाई कोऑपरेशन कौंसिल का इजलास होना है 15 और 16 अक्टूबर को। बिल्कुल 11 साल के तवील वक्फे के बाद चीन के वज़ीर आज़म ने यहाँ तशरीफ़ लाना है जी। और आपको याद होगा कि 2014 में एक धरना हुआ था, कौन भूल सकता है सर? जिसके नतीजे में चीनी सदर यहाँ नहीं आ पाए थे, और उन्होंने बजाय पाकिस्तान आने के वो जो दिन उनका बचा था वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के आबाई शहर गुजरात में जाकर अहमदाबाद में गुजारा था। अल्लाह करे कि हम वो कॉन्फ्रेंस कर पाएँ और दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम किसी न किसी सूरत अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस्तेकाम की जाने पड़ रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, आपने एक तरफ की तो बात की कि 2 मिल जाएं तो कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर हल निकल आएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में अहम आईनी और कानूनी केसेस पड़े हैं। क्या इन अहम केसेस पर अक्टूबर में भी आपको स्टेलमेट दिखता है या बरकरार रखना मुमकिन रहेगा, या ये भी वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है जी कि वही जैसे आप खुद फरमा रही हैं कि 25 अक्टूबर को एक डेवलपमेंट है, जो भी होना होगा उससे पहले ही होना होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है जब वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने फ़राइज़ को वो आइन और कानून के मुताबिक, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप नहीं सर अंजाम दे पा रहे हो, एक फरीक दूसरे पे लगा रहा है। तो उसमें मेरे और आप जैसे लोग आम पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहाँ? और देखिए दुनिया भर में जहाँ भी रियासतें हैं
जिनका मेल्ट डाउन हुआ है, जहाँ आपको खाना जंगियाँ नज़र आई हैं, जहाँ पे आपको अदम इस्तेकाम नज़र आया है, खा वो सोमालिया हो, मेरे मुंह में खाक लेबनान हो, सीरिया हो, वहाँ पे होता ये है कि सबसे पहले सहाफ़त का एतबार उठता आता है, जैसे हमारे यहाँ आजकल उठा हुआ है। मैं और आप जो बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद हमें बोलने की खुसूसी इजाज़त है। वो तो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी नस्ल के लोग या हसन निसार जैसे हम लोग ये टीवी कैमरा आने से पहले भी कुछ ना कुछ लिखा पढ़ा करते थे अखबारात ही के लिए। लेकिन अब इस वक्त सहाफ़त, जिसको रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है, आइए एतराफ़ करें अपना एतबार खो चुकी है। तो फिर हम कैसे इस रियासती ढांचे को बरकरार रख पाएंगे? इसीलिए खैर की उम्मीद करते हुए ये करना चाहिए कि चाहे किसी फरीक की बालादस्ती हो जाए वक्ती तौर पर, लेकिन हम बहरान से निकल आए। और मैं हसन साहब आपकी जानिब आऊँगी, और ज़ाहिरी बात है आप हमेशा कहते हैं खैर तभी होती है जब आपके काम, इक़दामात और अमाल भी उस तरफ हों। मैं इससे आप से एग्री करती हूँ इस बात पे। सवाल आपसे ये है कि जो इतने सारे भी जिक्र हुआ कि फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए जा रहे, यानी कि कैसा कोई गर्म पतीला है जिसमें पानी उबल रहा है और कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं कि हाथ लगाएं तो जल जाए, ऐसे मसाइल हैं इस वक्त हमारे पास। अक्टूबर फैसला कुन साबित होगा, हम निकल पाएंगे उस अदम इस्तेहकाम जो हर जगह दिखाई दे रहा है कि मामलात मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच रहे। देखें, बात सुने, नुसरत जावेद ने टेक्निकली मैथमेटिकली जो सारा कुछ था वो तो उधेड़ के आपके सामने रख दिया है। मैं इसको थोड़ा और तरीके से इसी बात को बयान करूंगा। आपने जो कहा है ना, फैसला कुन साबित होने जा रहा है, पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि तारीख में कभी कुछ भी फैसला कुन नहीं होता। सही। खेल हमेशा जारी और सारी रहता है, जोग्राफिये बदलते रहते हैं, खिलाड़ी जीते मरते रहते हैं, ना कभी खेल ख़त्म होता है, ना खिलाड़ी ख़त्म होते हैं, ना तमाशबीन ख़त्म होते हैं। क्या बात है। उनकी भी कमी नहीं होती। ये हमारी किताबों में लिखा है, मैं अकायद की बात कर रहा हूँ, बाकी हकीकत है तारीखी। अच्छा, एक आखिरी हकीकत ये है, एक मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें कि नाकाबिल तरदीद तरीन हकीकत ये है कि अफराद हों या अक़वाम, वो जो कुछ बीजती हैं, जो कुछ बीजा करती हैं, वही काटती हैं, वो उनको काटना पड़ता है। आप बीजी हुई फसल की कटाई का इंतजार करें। हसन निसार साहब, आपने दुरुस्त कहा, जो मशरूत होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मेरा आपसे सवाल है सर, आप एक कहानी, कोई भी चीज शुरू होती है कहीं ना कहीं खत्म होती है और फिर कुछ नया शुरू होता है। अब इसको कितना पीछे जाएं, चले हम ज्यादा नहीं जाते, 2014 से शुरू कर लें, 2022 से कर लें, या इस साल हुए इंतखाबात से कर लें, क्या हमने कुछ ऐसा बीजा है कि हम कुछ बेहतर काट पाएंगे? फिर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो कुछ चल रहा है आईनी, सियासी, कानूनी, जी, आई डोंट थिंक सो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पहली बार नहीं कर रहा, कई साल से कर रहा हूँ, कि इस मुल्क में जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती, इसकी बदनसीबी का खेल ख़त्म नहीं होगा। आप ये कहाँ से आनी है, किसने लानी है, तब्दील किए बगैर कहीं से ये नहीं, ये सवाल मैं नहीं, मैं आप ये कह देते हैं ना, ये एक जुमला दे देते हैं, इसके ऊपर भी तो कुछ बात हो ना कि ये कहाँ से आनी, हमें कहीं से लानी है, अपने अंदर लानी, कोई ऐसा है हमें रास्ता दिखाने वाला होगा। कालों ने फिर खुद को मनवा लिया, रेड इंडियंस नहीं मनवा सके। वो स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में, राइटिंग में काले ने मनवा लिया। गुलाम इब्ने गुलाम हसन निसार साहब, अभी अच्छा मुझे एक बात याद आ गई है। अभी हम एक स्टडी ट्रिप के ऊपर थे, मीडिया से, पाकिस्तान के कुछ लोग, EU है, यूरोपीय यूनियन के पूरे स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। वहाँ पे वो 27 मुल्क है, वो खुद कहते हैं हमारी हिस्ट्री सिर्फ खून खराबे, लड़ाई झगड़े की रही। वो 27 मुल्क मिलकर दुनिया के मामलात पर एक राय देते हैं, वो एक मंडी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो वो भी तो माजी में बहुत कुछ करते रहे। यहाँ के एक मुल्क के अंदर एक राय नहीं बन सकती, वो भी नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पर। और बात सुनो, उन्होंने एक ऐसा काम किया, ये ब्रेक में नुसरत जावेद आपको समझा देंगे। अच्छा, ठीक है। जो आपके फरिश्ते भी नहीं कर सकते। प्रीत है हमारे अंदर, हमारी अपनी एक अफरीत है हमारे अंदर, ठीक है, जिसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं आप देख सकते। ठीक इस मुल्क में फसाद की जड़ डे 1 से है, ठीक, और नहीं खत्म हो सकता।
इरादा नहीं है या नीयत नहीं है, ऐसे कह लेते हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर आप हतमी बात कह रहे हैं और ऊपर आपने कहा हतमी कुछ नहीं होता। ठीक है शहजाद साहब, अक्टूबर में होने वाली अहम तरीन आईनी ओहदेदार की तब्दीली, आपके ख्याल में 25 अक्टूबर तक बहरान किसी एक फरीक के हक में हो जाएगा या फिर 25 अक्टूबर तक ये आईनी जो मामला थे इनमें मजीद शिद्दत नजर आएगी हमें? आपने अच्छा किया कि आईनी ओहदेदार का जिक्र कर दिया, वरना मैं कुछ और सोच रहा था। सर आप उधर ना सोचिए, अभी उसका वक्त लेकिन देखिए एहतजाज जो है वो जेल में बंद है, तो फिर दोनों अतराफ से मुझे कोई किसी किस्म का इमीडिएट खतरा नजर नहीं आता। ये अक्टूबर बाकी अक्टूबरों से मुख्तलिफ होगा। आपने जिक्र किया आईनी, सियासी, अदालती और कानूनी बहरानों का। ये ऐसे बहरान हैं कि हैं भी और नहीं भी। मतलब हैं इस वजह से कि क्या ये मुकम्मल शक्ल में मौजूद हैं या इनमें से कुछ हिस्से निकाल के हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हम पाक साफ और कोशर कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये हिस्से बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो चंद हिस्से हैं इनको फिलहाल सर पे नजर कर दो, एक तरफ कर दो। तो आइन और कानून और अदालत और सियासत ये इस वक्त बड़ी सिलेक्टिव मोड में चल रही है। इस जगह चेरी पिकिंग करके हमने एक बंदोबस्त, एक निजाम क्रिएट किया है जिसको नुसरत जावेद साहब हाइब्रिड कहना चाह रहे थे, हम सब लोग यही चीज कहते हैं, ऐसा ही है। तो इस हाइब्रिड निजाम के लिए अगर जब 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है तो उसके बाद तो फिर सत्ते खैरें हर तरफ से हो जाती हैं। तो इसलिए 25 अक्टूबर हो या कुछ हो, मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक 26वीं आईनी तरमीम से है और 26वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक 63A से है और 63A का ताल्लुक जो है वो जो बेंच बना है उससे है। शहजाद साहब इजाजत दीजिएगा एक सवाल। तो इसलिए मुझे सिर्फ ये नजर आता है कि अक्टूबर की हद तक कोई खतरा मौजूद नहीं है और ना ही एहतजाज की हद तक कोई खतरा मुझे नजर आता है। सर हम माजी में भी सिलेक्टिव बोर्ड में रहे, जब जरूरत पड़ी। आपने एक बड़ा अच्छा जुमला आगाज में दिया, एहतजाज जेल में है, और ये जो हमने बातें की हैं वो 63A हो, वो फिर कानून साजी के मामला थे, आईनी तरमीम लाने का, ये बेल मंडे चढ़ नहीं रही हुकूमत की सारी काविशों कोशिशों के बावजूद। चाहे अक्टूबर 7 और एहतजाज जेल में है, फिर भी कुछ तो है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए बेल मंडे चढ़ती नजर आ गई, आपको नजर आ रही है। यानी जब तक एहतजाज जेल में है, IMF की तरफ से आपको $7 अरब का कर्जा मिल गया है। 3 साल के लिए आपका जो आप डूब रहे थे, आपका सर पानी से ऊपर हो गया है। 3 साल की आपको डिफॉल्ट से छुट्टी मिल गई है। 3 साल के लिए आप अपना निजाम लेके आगे चल सकते हैं, बंदोबस्त लेके आगे चल सकते हैं। तो जब ये सब चीजें मौजूद हैं तो 3 साल तक तो मुझे कोई खतरा कहीं पे भी नजर नहीं आता, अनलेस शहबाज शरीफ साहब अपने पांव पे खुद किसी वक्त कुल्हाड़ी मारना चाहे। सडनली उनकी जमहूरियत ज्यादा शहबाज साहब से ऐसी कोई लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे कभी? ठीक होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तो ये आज तक गलती करते रहे हैं। इमरान खान ने भी की, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, कहीं बेनजीर भुट्टो तो वैसी पैदाइशी जमहूरियत थी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि आपको आज के माहौल में नजर नहीं आती। जैसा मैंने कहा, अगले 3 साल और हो सकता है 4 और 5 भी, बिल्कुल आप सुकून से बैठिए। मेरा ख्याल है कि इशारे सब पॉजिटिव है। जबरदस्त खबर दी है। मैं इसको तज्जिया कहूं, खबर कहूं कि अगले 5 साल के पीस हो गया। एक जुमला सर, ज़ियाउल हक साहब कहा करते थे कि इलेक्शन हम उस वक्त करवाएंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे। तो इस वक्त हालात ये हैं कि हर तरफ मुस्बत ही मुस्बत नजर आते हैं। ठीक हो गया भाई, जाते जाते ज़ियाउल हक का भी आपने हवाला दे डाला है। ज़ैगम साहब, हुकूमत के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी एक चैलेंज तो बन गया है, मगर शहजाद साहब जो अभी कह रहे हैं उसमें तो सब हरा हरा में दिखने लगा है। अक्टूबर का महीना नून लीग के लिए माजी में कोई ज्यादा खुशगवार सूरत हाल नहीं रखता है, ना कोई यादें हैं। क्या अक्टूबर 2024 जैसे शहजाद साहब भी कह रहे हैं खुशगवार माहौल और मकासद के हसूल में आसानी लेकर आ रहा है? देखिए, नून लीग के लिए या नून लीग के लीडरों के लिए या दूसरे लीडरों के लिए या अशराफिया के लिए तो पाकिस्तान हमेशा हरा ही हरा रहा है। मसला है अवाम का, मसला है हमारा कि ये बहरान हमें किधर लेकर जाएंगे। आप देखिए, क्या हमें पता चला कि किस तरह हम चलते चलते एक ऐसी माशी बर्बादी में आप पहुंचे हैं जहां पे बांग्लादेश भी हमारा रोल मॉडल है, जिसको हम कहते रहे कि इतना बड़ा बोझ है कि इससे जान छुड़ाओ। आज वो हमारा तरक्की का रोल मॉडल है। हम यहां पर आ गए, दुनिया के पसमानदा तरीन इलाके के पसमानदा तरीन मुल्क हम बनकर रह गए। तो आप मुझे ये बताइए कि सियासी मामलात चलाने वाले कोई और साइंसदान है? ये वही साइंसदान नहीं जो पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं।
क्या माशरती मामलात को चलाने वाले कोई और साइंसदान है? ये वही साइंसदान है। आपने बात की पतीले की, देखिए वो पतीले में मशहूर है कि अगर उसमें एक मेंढक हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप गर्म करते जाएं के बाहर गिरते, तो मेंढक कहता है नहीं अभी थोड़ी गर्मी, अभी थोड़ी गर्मी है। वो छलांग लगाकर जा सकता है लेकिन नहीं निकलता। और वो वक्त आ पहुंचता है कि पतीला इतना गर्म होता है कि वो चाहे भी तो नहीं निकल सकता, वो अंदर ही मर जाता है। ये हमने मईशत के साथ किया है। यही कुछ हम कर रहे हैं अपने निज़ाम के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ। देखिए चंद साल पहले एक बहुत ही मशहूर किताब आई, जिस वक्त तक बहुत एक इन्फ्लुएंशियल किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, जमहूरियतें कैसे मरती हैं, स्टीवन लेविट्स्की की। और उसमें एक जो उसका एसेंस है, जो मैं समझता हूं ना, उसकी जो रूह है वो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द अपोनेंट। ये सबसे बड़ा रूल ऑफ द गेम वो किताब बताती है। क्या? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द अपोनेंट, कि मुखालिफ को आप सियासी तौर पर एक जायज मुखालिफ समझें, आप समझें कि मुखालफत उसका हक है। अपोजिशन को आप जायज अपोजिशन समझें, मुखालिफ को बर्दाश्त करना सीखें, तब तो खेल चल सकता है। और अगर अदम बर्दाश्त हो, मुखालिफ को आप दुश्मन बना दें, मुखालिफ को आप गद्दार बना दें, मुखालिफ को आप कौम दुश्मन बना दें, तो फिर खेल कैसे चले? मगर ज़ैगम साहब, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस हो गया हमारी सियासत के अंदर। माजरत के साथ अभी ऊपर भी जो बात हुई, ये तो हम सर्कल में चल रहे हैं। जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो ओपोनेंट्स को तस्लीम नहीं करती थी। आज की हुकूमत कहे तो वो कहते हैं हम बात करते हैं, मगर वो जो अपोजिशन ही है वो बात करने को तैयार या ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस सर्कल या साइकिल में से कौन पहले निकलेगा या कौन हाथ बढ़ाएगा और दूसरा उसको रिस्पेक्ट करेगा, ये तो कहीं भी नहीं है। तो किसी एक जगह तो बात नहीं फिक्स हो सकती। आयशा हम सर्कल में नहीं है, हम स्पाइरल में हैं। सर्कल वो होता है जिसमें घूमकर आप पहले वाली जगह पे आते हैं। स्पाइरल वो होता है जिसमें एक स्प्रिंग की तरह आप घूम के नीचे 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 और नीचे जा रहे होते हैं, जिस तरह गोल सीढ़ियां। सही, हम स्पाइरल में हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर स्पाइरल में फिर ऊपर भी तो जा सकते हैं। इमरान खान भी जिस शाख पर बैठे हुए थे, जी देखिए, इमरान खान भी जिस शाख पर बैठे हुए थे उसी को वो काट रहे थे आरी लेकर। और पीडीएम भी जिस शाख पर बैठी हुई है उसी शाख को काटने को लगी हुई है। पर पीडीएम के सरबराह इस वक्त पीटीआई के साथ एक दूसरे। अब आप मुझे बताइए जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आईनी तरामीम जो लेकर आए हैं जी, इससे क्या हो जाएगा? इससे पहले भी तो कितने फैसला कुनवार किए हैं। अगर फॉर्म 74 के 47 का इलेक्शन फैसला कुन नहीं हुआ तो आईनी तरमीम कैसे फैसला कुन हो जाएगी? इसके बाद कुछ और फैसला कुन करना पड़ेगा। फैसला कुन तो एक ही चीज हो सकती है कि आप रूल्स ऑफ गेम बनाएं, जमहूरियत को जमहूरियत की तरह खेलें। सर, रूल्स ऑफ गेम मौजूद है ना ज़ैगम साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है जिसके साथ वजूद में आई पार्लियामान खड़ी है। यहाँ पर तो कोई बात वही होगी जो हसन साहब ने कही, जो बोएंगे वो काटेंगे। आपने कल गलत किया और आज कहें आपके साथ दुरुस्त, तो आपको एक वही सर्कल तो लेना पड़ेगा ना अपनी गलती की सजा के तौर पे। जी, दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा ना, दोनों साइड्स को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे को तस्लीम करें। पीछे जो हो गया, आगे हम ठीक इलेक्शंस की तरफ जाएं, आइन को पर अमल दरामद की तरफ जाएं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये खिलवाड़ ना करें। देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है जिस पे हमारा निज़ाम खड़ा है, फिर मैं इस किताब का हवाला दूंगा, उसमें बहुत आसान होता है कि एक पिलर दूसरे पिलर को तबाह कर डाले, लेकिन ये एक जमहूरी असूल होता है, ये बगैर लिखा हुआ कानून होता है कि एक इदारा दूसरे इदारे को तबाह नहीं करता। एग्रीड। अमेरिका में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि सदर जो है वो 2 टर्म्स का होगा। सिर्फ पहले सदर ने 2 टर्म ली, फिर दूसरे सदर ने भी 2 टर्म ली, एक सदर ने तीसरी टर्म ले ली, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। तो फिर आईन बना के उन्होंने बदल दिया कि नहीं भाई, अब हम इसको लिखने लगे हैं। कुछ कानून बगैर लिखे हुए होते हैं,
तो क्या इससे मसला हल होगा? ये तो मसले का हल नहीं हो सकता कि कोई किसी झगड़ा तो तब हल होता है जब आप रेफरी एक ऐसा हो जिस पर आप एतबार कर सकेंगे। जब रेफरी नहीं होगा, नहीं सर, अपना लेके बैठ गए हैं। असल में बात वही से शहजाद साहब ने भी कुछ कहना है कि अपना अपना हिस्सा बांट लिया गया है। ये मुल्क है, कोई किसी की जागीर और विरासत नहीं है कि आप अपने अपने हिस्से बांट के कहें कि ये अब हमारा है और इस पे किसी का हक नहीं। शहजाद साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम बार बार जब हल ढूंढते हैं किसी चीज का, जैगम साहब ने बिल्कुल ठीक उनको फ्रेम किया मसाइल को, तो जब हम हल ढूंढते हैं तो हल ढूंढते हैं उसी अशराफिया के ग्रुपों के अंदर से कि इनको चाहिए कि वो इस तरह करें। जब खेल खेलने वाले और अंपायर और रेफरी और मैदान सबका सब ही इस तरीके से बना दिया गया है कि वो सब एक दूसरे से कंफर्ट के अंदर हैं या किसी को बंद किया है, किसी को नहीं खेलने देते सब। तो इसलिए, और जब हम बात करते हैं कि इनको बदलेगा कौन इस चीज को, इस खेल को बदलेगा कौन इस चीज को, तो फिर हम अवाम की तरफ कहते तो हैं, लेकिन अवाम में ये नहीं हम डिटरमाइन कर पाते कि इस अवाम को जो कि जलसा के लिए इकट्ठे होने के लिए मुश्किल हुई है, वो किस तरीके से वो इनकलाब या वो तब्दीली ला सकती है जो कि इन मारूजी हालात को बदलेगी। लेकिन उसके लिए तो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे नजर आता है अवाम के साथ। जी, हम बात एक चीज की करते हैं लेकिन और हल भी वहीं ढूंढते हैं, दूसरे की मारूजात पेश करते हैं लेकिन उसको हल का हिस्सा नहीं बनाते। ठीक हो गया जी, लेकिन एक दिन जरूर कोशिश करेंगे कि बुनियादी जौहरी तब्दीलियां जो हसन साहब कहते हैं कि यहाँ से हल निकलेगा, वो हैं क्या और वो कैसे मुयस्सर होंगी इस कौम को कि तब्दील हो पाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो यहाँ बहुत आइन कानून की हमने अभी बात की और एक सीएम है वजीर आला केपी, वो इनकलाब लाने की तैयारी कर रहे हैं एक आईनी ओहदा रखते हुए। इस पर गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के मौके पर केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में रुकावटों के बायस बुरहान इंटरचेंज से ही वापस पेशावर रवाना हो गए। गंडापुर का कहना था कि बैरिस्टर गौहर से बात हुई, एहतजाज का वक्त खत्म हुआ, रावलपिंडी में वक्त खत्म है तो अब यहीं एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई का हुक्म रेड लाइन है, बानी पीटीआई कहेंगे तो अडियाला तक जाएंगे। पीटीआई कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर की वापसी के ऐलान पर शदीद एहतजाज किया। कारकुनों ने वजीर आला गंडापुर की गाड़ी का घेराव किया और कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे। वजीर आला के स्क्वाड और कारकुनों में शदीद तल्ख कलामी हुई और कारकुनों ने कहा कि हमें सड़कों पर निकाल कर आप क्यों जाते हैं। पीटीआई कारकुनों ने वजीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर पेशावर वापस तो आ गए मगर उन्होंने रात गए एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अब इनकलाब का ऐलान करते हैं क्योंकि उनके पास इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं। गंडापुर ने कहा कि वो पूरी कौम, पीडीएम की जमातों, फॉर्म 47 की हुकूमत और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हैं। हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। गंडापुर ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर कोई गोली बरसाएगा तो उस पर भी गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे, तुम एक आंसू गैस मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे तो हम 10 मारेंगे। कोई शक नहीं कि बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी के बयानिए में मुखालिफिन के खिलाफ शदीद नफरत और बदजबानी को शऊरी तौर पर फरोग दिया। जलसों, जुलूसों और धरनों में बानी पीटीआई की अपनी तकरीरें इस हकीकत की गवाह हैं। अगर हम ये मान भी लें कि कारकुनों का लहू गरमाने के लिए ऐसी बातें करना पड़ती हैं, मगर अली अमीन गंडापुर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो किसी वफाकी मुल्क की इकाई के वजीर आला को किसी भी तौर जेब देती है? और वो भी ऐसे वजीर आला को जिसके अपने सूबे में कई अजला में लोग शाम के बाद घरों से निकल नहीं पाते, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, लाकानूनियत आम हो, तालीम सेहत की सूरत हाल मखदूश हो। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आला केपी करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सवाल पैनल के लिए। वज़ीर आला केपी की गोली और डंडे से तैयारी, इनकलाब लाने का ऐलान, गंडापुर का ऐलान कितना मुज़ाहिका खेज, कितना संजीदा, कितना अमलियत पसंद, या फिर एक और सियासी नारा? हसन निसार साहब, पीटीआई की तरफ से एक पंजाब को वजीर आला दिए गए थे जिनकी आवाज़ भी नहीं सुनने को मिलती थी। एक केपी में वजीर आला दिए गए हैं जो बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह जाते हैं। ये जो इनकलाब ला रहे हैं और जो नारे लगा रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे आपस में? पहली बात तो मैं कर्ज करूँ आपके साथ शेयर करूँ कि एक बहुत मशहूर कॉल है कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा होता है। पहली बात सही। और जो कुछ आपने कहा, मज़े का खेल, कितना संजीदा, अमलियत पसंद या सियासी नारा, फलाना फलाना, जो कुछ आपने कहा, गंडापुर साहब का ये ऐलान इन सब रवैयों का मिक्सचर, मलगूबा, खिचड़ी या कॉकटेल, ये अपनी अपनी पसंद की बात है, आप समझ लें।
बाकी रह गया ये इनकलाब जैसा ना नॉनसेंस लफ्ज़, ये मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। खैर सारे ही अपनी अपनी जगह पे उम्रों के ख़ास हिस्सों में इनकलाबी है। वो पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, हर इनकलाब में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर इनकलाब दरअसल पुराने जालिमों को नए जालिमों के साथ रिप्लेस करने का नाम होता है। एवोल्यूशन है, ओवरनाइट नहीं। बच्चा टार्जन का भी हो 9 महीने के बाद ही पैदा हो तो ठीक है, और वो टीन एज में तब पहुंचेगा जब वो टीन एज तक पहुंचेगा। सैमसन की औलाद भी जो है ना, ये नहीं है बोलिए, इंसान इस तरह नहीं। ये इनकलाब आ गया, फलाना आ गया, क्या व्हाट नॉनसेंस। मुझे तो दुनिया के किसी एक इनकलाब किसी भी किस्म का हो, नतीजा क्या निकला, कौन आते हैं आगे अल्टीमेटली। इसलिए छोड़ें ये नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने मिक्सचर कह दिया, मिक्सचर कैसे हो सकता है? क्या ये फनी बात है? एक सीएम ऐसी बात करेगा, संजीदा बात है तो फिर वाकई एक सीएम किसी वजह से कह रहा है कि इनकलाब लाने जा रहा है, तो उसमें इनकलाब का तरीका क्या है? प्रैक्टिकल भी नहीं, नारा भी नहीं है ये। बिल्कुल गलत। आपने कहा मज़ाक़ खेज, वो भी है, संजीदगी इसमें वो भी है, अमलियत पसंदी वो भी है, एक और सियासी नारा वो भी है। आपने देखा नहीं कि मशहूर तरीन कॉमेडियंस भी ट्रेजिक किस्म के रोल्स करते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अब ये कॉमेडियन है और एक ट्रेजिक रोल प्ले करना पड़ रहा है उनको। ये मुतंजन है। अच्छा ठीक है, चॉइस को दाद दें फिर आप बानी पीटीआई की इस मुतंजन की चॉइस को। नुसरत जावेद साहब, अली अमीन जब इक़्तिदार में थे मैं तब भी दिया करता था। क्या बात है। गंडापुर साहब मैंने इनका नाम रखा हुआ था। सुनो एक बात सुनाए। स्कॉच कॉर्नर के जॉनी वॉकर। ओके। नुसरत साहब, इनका स्कॉच कॉर्नर मॉल पे इनका ऑफिस होता है। इस पर नुसरत साहब भी कमेंट करेंगे। नुसरत साहब, गंडापुर की तरफ से इदारों को पैगाम दिया गया और जो इनकलाबी ज़बान उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल की, 2 ही ज़ाविये हो सकते हैं इसके। एक तो ये कि सिस्टम गंडापुर के लिए सॉफ्ट है बहुत, मतलब वट एवर ही वांट्स टू डू और वट एवर ही वांट्स टू से, या फिर गंडापुर वाकई सियासी शहादत के रास्ते में तैयारी कर ली और अब कोई इनकलाब ला कर ही रुकेंगे और टलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपने पहले जिस शुबे का इजहार किया है उस पर ज़रा गौर फरमा लीजिए। बीबी, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी अगर इजाज़त दी जाती है, अगर हम फ़र्ज़ करें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना चाहते हैं तो इन साहब को ये किरदार अदा करने की, ये ज़ुबान इस्तेमाल करने की अगर इजाज़त फराहम की गई है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर बढ़ें तो इसका सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि मैं पसंद करूं या ना करूं, आप करें या ना करें। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक ऐसे सियासी रहनुमा आए हैं जिनकी मुल्क भर में स्पोर्ट की पॉकेट्स मौजूद हैं। एक ज़माने में जब कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, उसके करीब करीब इनका मामला जो है बड़े अरसे से पहुंचा हुआ है। अब अली अमीन गंडापुर साहब शऊरी या लाशऊरी तौर पर तहरीक इंसाफ को पश्तूनख्वा की पार्टी बना रहे हैं। ये कितना देखिए गैर जिम्मेदाराना बात है कि यूं गुमा होता है। पहले ये संगजानी हुआ, लाहौर भी ये बर वक्त ना पहुंच पाए बेचारे, दोबारा रावलपिंडी भी बर वक्त ना पहुंच पाए, कि जैसे महमूद गजनवी जो है वो सोमनाथ में बार बार हमलावर होता था। ये क्या यानी करून वस्ता के एक बचपने की बातें हैं कि सेंट्रल एशिया में अगर कहत फैला हुआ है और इस दफ़ा गंदुम अच्छी नहीं हुई या 3 सालों से बारिशें नहीं हो रही, तो एक लश्कर बनाओ और चढ़ दौड़ो, इधर यानी कि पार कर लो अटक, और अल्लाह खैर सल्ला। ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान के हर शहरी का ये हक है सही कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाए। और सबसे बड़ा जुल्म ये देखिए कि आजकल आपने देखा होगा किस तरह हमारी रियासत जो है धमका के कह रही है कि अपने रिटर्न्स भरो, ये टैक्स नहीं दोगे तो सिमें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बताइए मैं इन्हें पैसे इसलिए दूं कि एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे पे चढ़ाई करेगा? ये इनके डिफेंस बजट के पैसे मैं दूं इनको?
कि उधर से वो लाओ लश्कर लेकर चलें और इधर कंटेनर लग जाएं। तो भाई मैंने जो पैसे देने हैं, जो आवाम की फलाह हो बहबूद पर खर्च होने हैं, वो दो सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो है ये तय करने में हो जाएगा कि कौन ज्यादा बालादस्त है, कौन ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल ठीक। खुदा के लिए हम लोगों को इस बात को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। वी आर अ फेडरेशन। बिल्कुल। अगर इस मुल्क में कोई आइन है, हम फेडरेशन हैं, तो ये तो इस तरह के बयान है जो कि हॉस्टाइल कंट्रीज दिया करते हैं कि जी मैं अगली मरतबा आऊंगा, देखी जाएगी ये वो। उसके बाद आप एक से ज्यादा बयान दे चुके हैं आपस में कवायल। और देखिए हमारी औरतों को कुछ कहा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। साहब बिल्कुल सही है। तो हुजूर आपने ये बयान एक रोज बाद दिया है। चलें आलिया हमजा लाहौर से खातून जो अपने साथ कारकुन लाई हुई थी, सबसे ज्यादा जो मैंने गिनती देखी वो उनके साथ थे कारकुन। और उनके साथ चलें आलिया हमजा जो है, आप सूबाई वजीर आला हैं, बहुत ताकतवर हैं, आपकी नज़र में उनकी कोई वक़्त ना होगी, लेकिन आलिया हमजा के हमरा आंसू गैस की धुएं में अलीमा खान बैठी हुई थी जो आपके लीडर की बहन है, और वो पहुंच जाते हैं। तो आप कैसे बुरहान से वापस चले जाते हैं? पता नहीं सर, ये मेरा ख्याल गंडापुर साहब जो है ना तस्वीर बन गए, हमेशा देर कर देता हूं। बहन को जो है आंसू गैस के नरके में छोड़कर बुरहान से वापस। बिल्कुल सही। तो मैं क्यों आपकी धमकियों पे एतबार करूं? बहरहाल लेकिन इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर साजिशी थ्योरी है तो खुदा के लिए वहीं तक महदूद रहे, वरना ये कि अगर ये लश्कर कशी होगी भैया तो ये इस तरह तो मतलब नुसरत साहब कह रहे हैं इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात है। और इससे पहले गंडापुर साहब जी फोर्स के ऊपर भी कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। शहजाद साहब, संजानी में गंडापुर का नफरत भरा खिताब था, लाहौर जलसे में खिताब ना हो सका, बुरहान इंटरचेंज से अब वापस चले गए, लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, कारकुनों ने इजहार नाराजगी किया है। एक किरदार उनका वाकई मशकूक है नहीं है? देखिए, अली अमीन गंडापुर को कुछ ना किसी इनकलाब की तारीख ज़रूर पढ़नी चाहिए, और उनकी आसानी के लिए अगर ये वो कभी सुने या उनको तक बात पहुंचे तो ख्याल करें चाइनीज़ रेवोल्यूशन का। मैं अभी चेक कर रहा था, चाइनीज़ रेवोल्यूशन को 15 साल लगे, यानी 1935 में ये जो कम्युनिस्ट चाइना है जिसके अंदर के माओ ज़ेडुंग ने अपनी प्रोसेस स्टार्ट की, उस वक्त गो के कोई और लीडर थे, फिर बाद में माओ ज़ेडुंग सामने आए, लेकिन 15 साल 1949 तक जाके इन्होंने, जिसमें 4 साल की एक जंग भी जारी थी। हमारा मसला या अली अमीन का या किसी और मुल्क का, और हमारे खास तौर पे हमारे सियासी माहौल का, ये है इनकलाब ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन। ये ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और कहते हैं कि डिलीवरी बॉय जो है वो इनकलाब मेरे डोर के ऊपर दरवाजे पे छोड़ जाए। इस किस्म के इनकलाब ना आया करते हैं और ना ही वो होते हैं और ना ही वो इनकलाब की उसमें आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम बातें या नारे जिस किस्म के करते हैं, हम काश कि हमने कुछ और उससे पहले पढ़ा होता, समझा होता, जाना होता। दूसरी बात, एहतजाज तो जमात इस्लामी भी करती है, तो वो एहतजाज है जो जमात इस्लामी करती है, उसको कोई ना कोई किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो कुछ करना चाहते हैं, बात बयान करना चाहते हैं, वो एहतजाज करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। अब इमरान खान को अगर रिहा कर दिया जाए तो इनकलाब तो ठुस हो गया, यानी ये तो इनकलाब ना हुआ। इनकलाब का मतलब ये है निजाम उलटने का। ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को तुमने ना रिहा किया तो फिर हम निजाम को उलट के रख देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ साइंसी असूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। और साइंसी असूल ये है मोमेंटम का, कि मास और वेलोसिटी, यानी मास का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे जमा करना, बहुत जितना बड़ा नंबर होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी रफ्तार पकड़ेगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। अब इन दो चीजों को शामिल करने के अंदर इनको सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि जब कंटेनर लगा दिए जाते हैं तो वो मास डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए ये जो इनका इनकलाब है, ये बदकिस्मती से इनकलाब नहीं है, ये एक ऐसी कॉल है जिसके लिए वो चाहते हैं कि अगर ये बात सुन के बराए मेहरबानी अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो शायद हम आसानी के साथ फिर आपकी बात सुन लेंगे या बैठ जाएंगे सुकून से। बहरहाल ये वो चीजें हैं जिनको कि इस निजाम को हल करना है, इसके लिए इनकलाब नहीं चाहिए, इसमें इसके लिए थोड़ी सी समझ बूझ के साथ और अफाम और तफहीम के साथ मामलात को आगे लेके चलना होगा। ठीक हो गया। जैगम साहब, एक वजीर आला की तरफ से इनकलाब लाना का कहना मामूली बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर खुद इनकलाबी हो गए हैं या फिर बानी पीटीआई को लगता है जलसा जुलूस, इंतखाबी नताइज और अदालतों से मसले हल नहीं हो रहे, डू एंड डाई है और इनकलाब ही वाहिद हल है? पता नहीं इनकलाब की से उनकी मुराद क्या है,
ऑनलाइन जो आपने शुरू में बताया जी, अगर मैं उस पर ज़रा उसको जहन में रखूं जी जी, तो वो वक्त बहुत बुरा वक्त होता है किसी रहनुमा के लिए कि जब जो हजूम जिसकी वो क़यादत कर रहा है, वो वर्कर जिसकी वो क़यादत कर रहा है, वो लीडर बन जाए और लीडर उनको फॉलो करना शुरू कर दे। इसलिए अपने वर्कर्स को, पार्टी मेंबर्स को इस तरह का इश्तियाल दिलाना खुद पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब आप इश्तियाल दिलाते हैं तो फिर उनके हाथों यरगमाल भी बन जाते हैं। सियासी जमातों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन सियासी जमातें अपने आप को ज़िंदा रखती हैं कल के लिए, अगले दिन के लिए। दुरुस्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। भुट्टो फैमिली के एक छोटे से हिस्से ने अल-जुल्फ़कार बनाई थी, एक दहशतगर्द तंजीम बनाई थी, लेकिन पार्टी ने उसको मुस्तरद कर दिया था। बेनज़ीर खुद भाई के खिलाफ खड़ी हो गई थी और पार्टी जिंदा रही। अगर पीपल्स पार्टी अल-जुल्फ़कार का रास्ता ले लेती, इनकलाब का रास्ता ले लेती, जो अल-जुल्फ़कार वाला भाई कह रहा था, तो फिर क्या होता? पार्टी बचती? बिल्कुल ना बचती। और जो पार्टी एक नस्ल मजीद जिंदा रही एक पार्टी के तौर पर, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन रही, वो तो बात वहीं पर ही खत्म हो जाती। ज़ैम साहब, तो क्या गंडापुर रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं? जी देखिए, रियासत का वो हिस्सा है, यही तो एक मजाक है ना कि वो एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। सही। और फेडरल सियासी जमात है। सबसे ज्यादा बड़ी फेडरल जमात इस वक्त ये है जिनकी मकबूलियत फैली हुई है, और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह वो एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी हो। सही। इस तरह के नारे, इस तरह की बातें जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज नहीं करती, वो कर रहे हैं। फेडरेशन के अंदर झगड़े पैदा कर रहे हैं, ठीक हो गया, इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तशद्दुद पे उकसाने की बातें कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। क्या उनको अंदाजा है कि खुद पार्टी पर क्या उनका असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा? आप देखिए, खाली पश्तूनों के हवाले से बात कर लेते हैं। हर पढ़ा लिखा पश्तून आपको कहते हैं कि खुदा के वास्ते पश्तूनों को बंदूक से, गोली से, तशद्दुद के साथ मत जोड़ो। ठीक हो गया। हम नहीं हैं तशद्दुद पसंद, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। पंजाब का कोई शहर है जहां पे पश्तून बेहतरीन बिजनेस ना चला रहे हो? पाकिस्तान का कोई शहर है? टोटली एग्रीड। जो इतने बेहतरीन बिजनेसमैन हो, क्या वो तशद्दुद पसंद होते हैं? क्या तशद्दुद पसंद कारोबार चला सकता है? इसका मतलब है ज़ैम साहब, वक्त खत्म हो रहा है, हम यही कह सकते हैं कि ये उनको किधर लेकर जा रहे हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देकर खुद अपने लिए और अपनी जमात के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।